चले जी, यहाँ तो अभी हम दोबारा फ़ोटोशॉप ले लेते हैं और इसको जो है यहाँ से इस तस्वीर को कैंसल कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से हम कोई दोबारा यही ले लेते हैं, जो कोई और ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं, चलें यही वाली ले लेते हैं, यही वाली, ठीक है? अच्छा, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने लगे ना, वो है शार्पनिंग इमेजेस। मतलब कि ये अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो हमने सिंपल सी एक छोटी-सी टेक्नीक, ये तकरीबन 10-15 मिनट की वीडियो होगी बस। तो इसमें हमने देखना कि शार्पनिंग जो होती है ना, वो होती क्या है असल में, फ़ोटोशॉप में क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो वो यहाँ पे देखें, ये जो है ना अभी तस्वीर जो है, इसको इस पे देखते हैं, ये अभी इसको ज़ूम करके थोड़ा-सा ये ज़ूम टूल लिया, इसको करीब करके देखते हैं। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? बंद कर दी। तो ये देखें ना, अभी यहाँ से इसको थोड़ा-सा करीब करते हैं ना, तो यहाँ से देखें ये अब ऐसे लग रहा है जैसे ये इमेज जो है ना, ये थोड़ी-सी ना धुंधली-सी है और मतलब कि डिटेल जो है ना इमेज की, वो इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही। फर्ज़ का ये मैं अपने यहाँ पे देखूँगा, ये जो है आईब्रोज़ हैं जो, ठीक है? तो ये देखें मिक्स से नज़र आ रहे हैं, जैसे ऐसे नहीं नज़र आ रहा है जैसे कोई चीज़ है ना। तो इस तरह की जो डिटेल जो होती है ना, उनको यहाँ पे एक अभी फ़िल्टर होते हैं। अभी हम जो है ना कुछ आने लगे हैं इनकी तरफ, ये फ़िल्टर जो हैं। आज भी यही पढ़ेंगे और कल को भी यही पढ़ेंगे और जब ये सारे क्लियर हो जाएँगे तो फिर ये बहुत पावरफुल टूल्स हैं ये वाले, ठीक है? तो यहाँ पे ना जो इस तरह की थोड़ी-सी धुंधली तस्वीरें होती हैं, या हम जब कैमरा होता है ना हमारे पास, जब कैमरा होता है तो जब खींचते वक़्त हल्का-सा कैमरा हिल जाए, तो वो भी थोड़ी-सी ना धुंधली तस्वीर हो जाती है या ब्लरी टाइप। तो वो भी हम कल को देखेंगे, लेकिन अभी हम जो है ना उस इमेज को कहते हैं शार्प करना। तो अभी हम यहाँ पे देखें, और शार्प करता क्या होता है? शार्पनिंग जो होती है ना, वो करती होती है कि उसने यहाँ से ये तस्वीर जो होती है ना, इसमें उसने यहाँ से ना जज करना होता है कि कलर जो है, कलर कहाँ से जो है ना वो डिफरेंट हो रहे हैं। मतलब कि देखिए नीचे से अगर चलेंगे, यहाँ से पहले जो है ना कलर जो है वो लाइट सा है, वो ऐसा जाएगा, वो इस एज को डिटेक्ट करेगा। ये जो एज होता है ना, मतलब जो ही वो एज को डिटेक्ट करेगा तो इसको, इस एज को वो जो है ना वो ज़्यादा सैचुरेशन दे देगा। सैचुरेशन से ज़्यादा करने का मतलब ये होता है कि डार्क चीज़ों को ज़्यादा डार्क कर देगा और ब्राइट चीज़ों को थोड़ा ब्राइट कर देगा। तो ये फिर जो है ना डिटेल जो होती है वो थोड़ी-सी क्लियर हो जाती है। अभी आँख जो है ना, ये देखिए थोड़ी-सी मध्यम सी लग रही है, या इसको थोड़ा-सा मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ इस तस्वीर को। तो ये देखिए ये थोड़ी-सी ना मतलब इतनी क्लियर नहीं न लग रही है ऐसे। मतलब कि इमेज शार्प नहीं लग रही। तो यहाँ पे कुछ फ़िल्टर होते हैं, हम उनको यहाँ से फ़िल्टर में जाएँगे ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है शार्पन, ठीक है? ये लिखा हुआ है शार्पन, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शार्प, मतलब कि जी कुछ के आगे ना 3 डॉट हैं, इसके आगे और नीचे वाले 2 के आगे ना। तो इसका मतलब होता है कि इनके आगे कोई और मज़ीद ऑप्शन खुलेंगी, इनकी हम सेटिंग कर सकते हैं। हमने सिर्फ़ एक तकनीक देखनी है, ये मुख्तलिफ आपने सिंपल सी है तकनीक। अच्छा, ये लिखा हुआ है शार्पन, फिर आगे लिखा हुआ है शार्पन एजेस और लिखा हुआ है शार्पन मोर। ये तीनों जो है ना ऑटोमैटिकली इफ़ेक्ट इस पे लग जाता है। तो इस इमेज को अगर हमने देखना है, ये इमेज लगी हुई है ना, इसको हम इसकी कंट्रोल जे से इसको एक ऊपर कॉपी कर लेते हैं। अभी हम इसी इमेज पे तजर्बे करते हैं ऊपर वाली पे, ठीक है? ऊपर वाली इमेज को लिया इस तरह, और अभी हम जाते हैं फ़िल्टर पे और इसको कहते हैं शार्पन, ठीक है? ये शार्पन है थोड़ी मकदार में। इसको देखिए, अभी हम इसको क्लिक करते हैं, तो अभी इस तस्वीर को देखें, मैं इसको थोड़ी-सी आँख को ना करीब करता हूँ। अभी इस आँख को देखें, और जब मैं इस पे हमने शार्पन किया ना, तो इसको देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें। अभी देखिए ये थोड़ी-सी आँख जो पहले वाली धुंधली लग रही है ना, देखिए इसको मैं जब क्लिक किया, तो ये देखिए अभी उसने किया क्या है। देखिए इस पे, यहाँ पे ये सफ़ेदी जो है ना, इस पे भी गौर करें। तो यहाँ पे देखिए पहले सफ़ेदी है, ठीक है? और साथ उसके बिल्कुल जो है ना एज जो है वो ग्रे टाइप भी है, और फिर यकदम ब्लैक होते हैं। लेकिन यूँ ही हमने शार्पन किया, तो उसने या तो बिल्कुल सफ़ेद कर दिया और या बिल्कुल डार्क कर दिया। मतलब कि जहाँ-जहाँ कोने आएँगे, वो क्या कर रहा है उसको, ये देखिए अभी यहाँ से इस पे आईब्रोज़ पे गौर करें। ये देखिए इसको ऑफ करते हैं। अभी आईब्रोज पे कोई काला जगह नहीं है यहाँ पे, लेकिन यूँ ही हम इसको इस तरह करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा-सा, लेकिन ये होता है कि थोड़ा-सा नुकसान भी होता है शार्पन का। ये देखिए ना थोड़ी-सी बाकी चीज़ें भी खराब हो जाती है, लेकिन अब इसको छोटा करके देखेंगे ना इस तरह, तो ये फिर अच्छा लगता है इस तरह। तो ये तस्वीर अभी देखें, यहाँ से अगर देखें, अभी इसको ओके का ये देखें, अभी तो इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ये शार्प हो चुकी है क्योंकि हमने इसको थोड़ी मकदार में किया। इसको अभी अनडू करते हैं, कंट्रोल ज़ी, ये वापस आ गई। यहाँ से फिर जो है ना फ़िल्टर में जाएँगे और सॉरी, इसको वो बांध दी, ये जो विजिबिलिटी, इसको जब क्लिक करते हैं दोबारा फ़िल्टर में जाते हैं, यहाँ से शार्पनर में जाते हैं, जहाँ पे लिखा, ये सारे जो है इसी तरह करते हैं शार्पन एजेस। ये है शार्पनर मोड, ये थोड़ी-सी ज़्यादा मकदार में करता है। इसको क्लिक करेंगे, तो अभी देखिए ये तस्वीर जो है, ये थोड़ी-सी ज़्यादा शार्प हो चुकी है। असल में इसके पिक्सल कम है, इसलिए जो है ना ये इस तरह की भद्दी सी लग रही है। ये पिक्सल इसके कम है, ये कम पिक्सल, ये देखिए ना। लेकिन अभी देखिए आँख जो है ये यहाँ से धुंधली नहीं लग रही, ठीक है? अभी इसको कम करते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से धुंधली लग रही है, यहाँ से थोड़ी-सी क्लियर लग रही है, लेकिन शार्पन का जहाँ से ये बिल्कुल इफ़ेक्ट क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ से, कि शार्पन करता क्या है ना देखें। लेकिन ये जो है इसको भी, इसको नहीं लेते हम, कोई हैवी अगर पिक्चर लें ना,
मतलब कि थोड़ी सी हैवी पिक्चर लें। चले फर्ज करें इसको ये जो है ना ये वाली ले लेते हैं। चले इसको, ये भी मेरे ख्याल इतनी हैवी नहीं है ये। चले इसको ले लेते हैं, इसको, ये बहुत हैवी थी। ओहो मैं वो, ये तो 28 MB की बहुत हैवी थी जो कैमरे से डायरेक्ट खींची थी। चले इसको ले लेते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ से देखें कि इसमें ये इनकी डिटेल दरख्त क्यों की इतनी हो सकता है कि इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जो ही हम अभी देखें फिल्टर पे जाते हैं, इसको शार्पर में जाते हैं और इसको शार्पर मोर करते हैं, तो देखें भी क्या होता है इसके। ये हैवी भी अभी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, इसको क्रीप करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर करते हैं ना अभी क्रीप। अभी इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल जी। अभी देखें थोड़ा सा गौर करें, ये देखिए अभी पत्ते जो ना ये वाले जो हैं, ये वाले पत्ते जो हैं ये कैसे लग रहे हैं अभी, ये लग रहे हैं बिल्कुल मतलब डिम से लग रहे हैं ना जैसे। तो अभी देखें मैं इसको दोबारा जो उस पर जो अप्लाई किया था उसको दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो अभी देखिए ये थोड़े से क्लियर नजर आ रहे हैं। देखिए रोशनियां भी यहाँ पे देखें, इसको गौर करें थोड़ा सा। ये भी वापस करते देखें, हर चीज ना थोड़ी सी धुंधली लग रही है। और जो ही इसको एक दफा चले और लगा देते हैं, बल्कि इसको जो है ना ये इसको पहले रिवर्ट करके, ये नॉर्मल इमेज आ गई है, इसको कंट्रोल जे से ऊपर ले जाते हैं, ये डबल होगी ना। अभी इस पे लगाते हैं शार्पन, फिल्टर में जाते हैं, यहाँ से शार्पन में जाते हैं, इसको शार्पन मोर एक दफा फिर लगाना हो दोबारा, फिर सिलेक्ट में जाएं यहाँ पे और शार्पन पे जाएं यहाँ पे दोबारा, ठीक है। ये शार्पन पे जाएं, ये शार्पन मोर लिखा हुआ है ना ये वाला। तो अभी जो है यहाँ शार्पन मोर जो है ये दोबारा लगाना हो तो जो भी लास्ट फिल्टर लगाया था यहाँ भी आ जाता है, शार्पन मोर करेंगे। तो अभी देखें ये जो है अभी थोड़ा सा इनको थोड़ा सा देखें दूर से, इसको थोड़ा सा मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। अभी देखें ये क्लियर नजर, ये ऊपर वाली 2 दफा हमने शार्पन मोर लगाया है, इसको जब खत्म करेंगे ये देखिए अभी जहाँ से धुंधला नजर आ रहा है ना, जैसे कोई पत्ते क्लियर नजर आ रही है, यूं ही हम इस पे लगाएंगे तो ये देखिए थोड़े से अभी सारी चीजें क्लियर नजर आ रही है। हैवी जो होती है ना इमेजेस, इसको अगर बोल कर रीड करके देखें फिर हमें वाजे जो है ना वो खराबी नजर आना शुरू होती है। देखें ये वाजे खराबी है। अगर इसको हम वापस लाते हैं, ये पहले तस्वीर इस तरह की थी, देखिए ना कलर अभी ठीक है, लेकिन जो है ना तो ये शार्पन के, लेकिन जब इसको दूर करेंगे फिर ये ज्यादा इफेक्ट नजर, कंट्रोल 0 करते हैं। अभी यही तस्वीर जो थी ना ये शार्प हो चुकी है, लेकिन जब इसको करते हैं ये देखिए ये नॉर्मल तस्वीर थी और ये थोड़ी सी शार्पन के बाद जो है ना इस तरह की हो गई है। तो बहरहाल ये थोड़ा कभी ना जरूरत पड़ती है लगाने की। तो ये फिलहाल थे जो डायरेक्ट इफेक्ट हैं, जो पुराने इफेक्ट थे ये इतने अच्छे नहीं भी थे, हम इसको इनको कह सकते हैं कि ये इतने अच्छे नहीं भी होते थे। तो चलिए अब ये ऊपर वाले को जो है ना यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर वाले को जब ये ओरिजिनल इमेज हमारे पास रहेगी, या इधर से फाइल में जाए इसको रिवर्ट कर लें तो ये फिर भी हमारे पास ओरिजिनल इमेज जो है ना वो रिवर्ट होकर वापस आ जाएगी। तो ये ठीक हो गया। अच्छा इसमें फिल्टर में जाते हैं ना, और अभी अभी क्या होता है कि जो ही हमने किसी भी इमेज को बचाना होता है, मतलब कि ये तो हमें पता है ना, देखिए पहले इस पर क्लिक करते हैं ये लेयर बन गई है, किसी भी इमेज को बचाना होता है तो हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि ओरिजिनल इमेज नहीं खराब होती। अभी तो जो हमने इफेक्ट लगाए थे वो डायरेक्ट इसके ऊपर लग रहे थे ना। अभी क्या क्या करना होता है, यहाँ से जाएं लेयर में जाएं, इसको कहें कि ये जो है ना इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करेंगे, ये भी जो है ना ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ओरिजिनल तस्वीर जो है वो इसके अंदर चली गई है, ठीक है। अभी इस पे इफेक्ट लगा के देखते हैं, फिर देखिए क्या क्या होता है। फिल्टर में जाते हैं और जहाँ पे यही शार्पन जो है ना इसको लेते हैं। और अच्छा ये तो हमने 2 देख लिए थे ना, अभी एक जो है ना ये स्मार्ट शार्पन है, इसको हम देखेंगे, और शेक रिडक्शन, और ये जो था ना अनशार्प मास्क ये है। ये तो अभी हमने देखना सिंपल से देख। अच्छा अनशार्प मास्क जो ना ये लफ्ज तो ऐसे लग रहा है जैसे शार्पनेस को खत्म करना हो, मतलब जैसा डू होता है करना, अनडू होता है मतलब उसको खत्म कर वापस लाना। अनशार्प का मतलब ये नहीं है कि उसको शार्प जो किया उसको खत्म करना है, बल्कि ये पुरानी टेक्निक है कि फोटोशॉप में पहले क्या होता था कि पहले जब भी ये लगाते थे ना फिल्टर, पहले उसको करते थे मतलब कि ब्लर करते थे, उसको धुंधला करते थे और उसके बाद में ये लगाते थे। पहले उसको थोड़ा सा धुंधला करते थे किसी तस्वीर को और फिर उसके ऊपर ये लगाते थे, तो फिर ज्यादा अच्छा लगता था। तो इसलिए इसको नाम उन्होंने थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हालांकि ये भी शार्प ही करता है। तो इसको भी मतलब कि अनशार्प को ये नहीं करना कि ये शार्पनिंग खत्म कर देगा, बल्कि ये भी शार्प ही करता है चीजों को। तो जब इस पर क्लिक करेंगे ना, अभी देखें तो यहाँ से देखें ये इस तरह आ जाएगा। तो अभी यहाँ से देखें, इसको डिटेल देखनी हो तो कैसे, ये देखें जो ही हम अभी इसका प्रीव्यू ये नजर आ रहा है ये, तो अभी इसको प्रीव्यू को ऑफ करें, ये बाहर वाली इमेज का प्रीव्यू नजर आ रहा है, लेकिन बाहर वाली प्रीव्यू तो है ना। फर्ज करें हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पे, तो अभी जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वो अभी यहाँ पे प्रीव्यू नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अच्छा ये वैसे बड़ी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पत्ते यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखने के जब जो ही हाथ को क्लिक करेंगे ना, ये देखें पत्ते अभी इस तरह के पहले थे, जो ही मैं इस हाथ को छोड़ूंगा तो ये देखें, अभी देखें थोड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। क्लियर से मुराद ये है कि शार्प का मतलब होता है कि अभी इनके एज जो होते हैं ना वो थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। देखिए जो ही क्लियर करेंगे, अभी
ये जो है ना, ये जो सेंटर वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये प्रीव्यू नजर आ रहा है जैसे एंड होगा। ये चाहे हम प्रीव्यू ऑफ भी कर दें, बाहर वाला प्रीव्यू ऑफ भी कर देंगे ना, तो अभी देखिए मैं अपने आप पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो है आधा घंटा है, कर दो करिए। अच्छा ये जो है ना, ये अभी जो है ना शार्प देखें, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, देखें शर्ट जब धुंधली सी नजर आती है, यूं ही मैं छोड़ रहा हूँ इसको, तो ये देखें ये इस तरह भी है ना, मतलब कि ये उस पर ना एज जो है, एज को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये पत्तों पे, तो देखें ये पत्ते जब इस पे क्लिक किया तो ये धुंधले, जो ही इसको छोड़ा, अभी एंड रिजल्ट इनका ये आएगा। आगे फिर ये लिखा हुआ ना यहाँ पे इसकी है अमाउंट, मतलब देखिए इसको छेड़ के देखें क्या करता है, बिल्कुल कम कर दें, ये बिल्कुल वैसे धुंधले हो गए, इसको और ज्यादा कर दें, फुल कर दें, तो ये देखिए कितने ज्यादा शार्प अभी नजर आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से बिल्कुल कम कर दें धुंधले, यहाँ पे बिल्कुल देखें ये शार्प नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये इसका रेडियस है, मतलब कि कितने उसको गोलाई जो कितने दूर दूर जो है ना पिक कर, देखें रेडियस को ज्यादा किया तो ये देखें बहुत ज्यादा चीजों को जो है ना वो कर रहा है। देखिए प्रीव्यू भी देखें, तो अभी देखें यहाँ पे क्या असर पड़ता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये तस्वीर है अभी हमने गलती से हैवी सिलेक्ट कर लिया है, ये काफी देर बाद इस पे इफेक्ट लगेंगे वो। ठीक है, तो हम इसका प्रीव्यू ऑफ ही कर लेते हैं। ये देखें ना वो लग गया था, मैंने किया, ये देखिए इस तरह का लग गया है, लेकिन अब यूं ही हम इसको छेड़ेंगे तो ये काफी देर बाद जो है ना, ये देखें ये कम शार्प हो गया। ये रेडियस है, रेडियस का मतलब होता है कि एज जो है वो कितनी कितनी दूर तक जो है ना वो डिटेक्ट करे, तो ये बहुत ज्यादा चीजों को जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, तो इसको रेडियस को कम करना चाहिए, यहाँ से थोड़ा कम होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, और ये है कि उसकी कितनी अमाउंट जो है ना, मतलब कि उसको कितना ज्यादा शार्प करना है इस तरह। ठीक है, और ये फिर जो है थ्रेशोल्ड है, मतलब कि अभी देखिए थ्रेशोल्ड 0, इसको जितना ज्यादा करेंगे तो ये कितनी कितनी रेंज तक जो है ना दोनों को, अभी देखिए इसको और भी ज्यादा करते हैं, ये करता है कि मतलब कि दोनों जो कोने जो है ना, इसको जितना कम रखेंगे ना, ये देखिए इसको जितना कम रखेंगे ये उतना ही ये ज्यादा अफेक्ट करेंगे। देखिए रेडियस इसको थोड़ा ज्यादा करते हैं, इसको प्रीव्यू ऑफ कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसको थ्रेशोल्ड को जितना ज्यादा करेंगे ना इस तरह, अभी देखें ये वापस आ गया है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि इन दोनों के दरमियान जो है कितना फर्क हो कि उसको ये एज समझे शार्प करने के लिए, मतलब कि कलर के दरमियान कितना डिफरेंस हो, मतलब कि इसने शार्प का मतलब होता है कि मुख्तलिफ कलर जो होते हैं ना, हल्के कलर और गहरे कलर, उनको डिटेक्ट करके उसको थोड़ा सा इसने ज्यादा एज जो होते हैं ना उनको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना होता है, तो ये फिर उसके थ्रेशोल्ड। बहरहाल इसको थोड़ा सा देखें, असल में पता क्या करना होता है, असल में ये करना होता है कि ये देखिए फर्ज करें मैं कहता हूँ ये शार्प हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ये रेडियस कम कर लेते हैं यहाँ से, और इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, एक तो तरीका ये होता है इस तरह। अच्छा इसको मैं कैंसिल ही करता हूँ, तस्वीर को थोड़ी हल्की लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, और जहाँ से जो है ना ये हल्की तस्वीर जो है ये वाली ले लेते हैं, चले ये ले लेते, चले ये मैं अपने वाली ले लेता हूँ। ये तस्वीर जो है ना इसको भी लगाते हैं, फिल्टर में जाते हैं और यहाँ से जो है ना शार्पन पे जाते हैं और अनशार्प करते हैं ना इस पर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू, अभी देखिए वाज़ेह नजर क्लिक किया मैंने, ये ओरिजिनल तस्वीर जो क्लिक छोड़ा ये वाली इसका, तो अभी देखिए यहाँ से इसको जो है ना इसको शार्प ज्यादा करके देखें, अभी देखें ये ज्यादा शार्प नजर आ रही है ना इस तरह। ये इफेक्ट भी बन गया एक किस्म का, जिस तरह हमने पेंसिल से इफेक्ट लगाना होता है। असल में ना जो भी हम पढ़ेंगे ना अभी यहाँ पे टेक्निक के फिल्टर के मेन्यू के अंदर, एक एक फिल्टर का नहीं इतना इफेक्ट होगा, ये मुख्तलिफ फिल्टर के कम्बिनेशन से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इफेक्ट बनते होते हैं, तो वो अभी हम देखते भी जाएंगे कुछ कुछ कल तक जो है ना। तो इसको अमाउंट इसके कम करके देखें, ये देखें शार्पन जो है तो थोड़ा ज्यादा इस तरह, बाकी इसको रेडियस अगर ज्यादा करना है और शार्पर को देखें अभी जो है ये रेडियस बहुत ज्यादा हो गया है, इसको थोड़ा अमाउंट को कम करें, देखें ये फिर और तरह का इफेक्ट आएंगे इस तरह, देखें ना इस तरह। तो ये शार्पनिंग की और टेक्निक है। देखिए अभी इसको ऑफ करते हैं, ये पहले इस तरह तस्वीर देखिए अभी मध्यम लग रही है ना, ये देखें डिम सी, और इसको करेंगे तो देखिए अभी कितनी शार्प लग रही है। तो ये भी ये और तरह, जब रेडियस को ज्यादा कर देते हैं और अमाउंट को कम कर देते हैं फिर तस्वीर थोड़ी सी मुलायम नजर आती है लेकिन शार्प नजर आती है। लेकिन जो ही हम इसको इस तरह करते हैं ऐसे, फिर क्या होता है कि तस्वीर में जो स्मूथनेस खत्म हो जाती है लेकिन शार्प ज्यादा, इस तरह मतलब जैसे पेंसिल से कोई इफेक्ट लगाए हो ना इस तरह, तो फिर ये इस तरह के लगते हैं ना ये बने। अच्छा करना क्या होता है असल में, फर्ज करें हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया और इसको जो है मतलब जैसे भी अगर सेट करना ना इस तरह, फर्ज करें ये हमने इसको इस तरह सेट किया है, ये चले यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इस तरह किया है, तो होता क्या असल में, चले इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा करते हैं, ये फर्ज करें हमने इसको शार्प किया है। अभी देखें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से पहले इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस पर क्लिक किया, यहाँ से इसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ से जो है ये वाला, ठीक है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अभी हम चलते हैं यहाँ से फिल्टर में और इसको यहाँ से ये जो है शार्पन में जाते हैं, ठीक है, और इसको हम करते हैं अनशार्प मास्क, ठीक है,
और जो भी सेटिंग की थी ये देखिए आ गया, इसको ओके करते हैं। अच्छा पहला स्टेप ये था कि जो ही हम इस तरह शार्प करते हैं ना, तो ये अभी चूंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था ना, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो असल ऑब्जेक्ट असल तस्वीर को महफूज रखता है, तो उसने उस पर ना इस तरह का फिल्टर लगा दिया इस तरह का। तो इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या है। ये वो जो है ना अनशार्प, ये जो है ना ये मास्क है। तो देखिए यहाँ से अगर मास्क पे हम ब्रश के साथ यहाँ पे हम काला रंग करते हैं, यहाँ से मास्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्रश से काला रंग करते हैं। ये देखिए ब्रश से काला रंग किया यहाँ से नीचे आधे पे, ठीक है, करते हैं एक आंख पे काला रंग कर देते हैं इसका। तो अभी देखिए यहाँ पे काला रंग होगा, इसका मतलब है कि जो भी हमने स्मार्ट फिल्टर लगाया है वो इस तस्वीर पे इस काली जगह पे नहीं लगेगा, सफेद जगह पे लगेगा। ये हमने मास्किंग पढ़ी है ना, तो फिल्टर की शक्ल में मास्किंग इस तरह लगती है। तो देखिए अभी ये आंख जो है, अभी इसको थोड़ा करीब करीब करके देखते हैं। तो देखिए ये आंख जो धुंधली है और ये आंख थोड़ी सी शार्प है, ठीक है। तो अच्छा ये इसका तो समझ आ गई होगी फिर आपको ना, ये जो लगा हुआ है इस फिल्टर का, सॉरी इस ये जो ना मास्क, ये हमने मास्क पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जब भी हम कोई भी फिल्टर लगाएंगे, अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी फिल्टर लगाएंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो इस तरह भी एडिटेबल होते हैं। अच्छा इसको भी जो खत्म करना हो मास्क को, तो राइट क्लिक करें यहाँ से, इसको डिलीट कर लें, डिलीट फिल्टर मास्क। तो ये देखें मास्क खत्म होगा, अभी पूरी इमेज शार्प नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा अभी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे अनशार्प मास्क लिखा हुआ है, इस पर जब डबल क्लिक करेंगे ना, तो फिर वो दोबारा सेटिंग वही आ जाएंगी। तो अभी हम यहाँ से इसको दोबारा सेटिंग देखते हैं, यहाँ से इसको और ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। और रेडियस वगैरह इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, ये देखिए रेडियस हम इसको करते हैं, तो ये देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है ना इस पे शार्प का, इस तरह। अच्छा यहाँ पे अगर करते हैं ना, चलिए इसको मैं देखता हूँ, इसको ओके करते हैं। अच्छा अभी हुआ क्या है असल में, ये जो ये जो शार्प मास्क जो था ना, अभी ये स्टेप लाजमी, बस आपने जब भी किसी चीज को शार्प करना है ना, तो ये दो स्टेप लाजमी याद रखने के। एक सबसे पहला क्या था, शार्पिंग लगा देनी, जिस तरह ये देखिए अभी लग चुकी है। दूसरा स्टेप ये है कि ये थोड़ी सी ना, चूंकि ये शार्प होता है, ये एज को डिटेक्ट करता है, तो ये इसने कैसे एज डिटेक्ट की, ये मतलब के एक तो हमें चाहिए था कि सिर्फ रोशनी के कलर जो है ना वो डिटेक्ट करे, लेकिन हमें चूंकि इसने जो ना ये हमारे जो कलर थे ना वो भी कई, देखिए मेरी आंखें नीली हो चुकी हैं, मतलब कि थोड़े से कलर भी शिफ्ट हो चुके हैं, सिंपल कलर भी शिफ्ट हो चुके हैं। सिंपल ये बताना था जहाँ पे कि जब इसको इस स्मार्ट अनशार्प मास्क को जब लगाते हैं ना शार्प करने के लिए, तो तस्वीर शार्प हो जाती है, लेकिन वो जो कोने डिटेक्ट करता है ना, एज डिटेक्ट करता है, वो कलर के भी कर लेता है, मतलब कि तो देखें फिर जो है ना ये कलर शिफ्ट हो जाता है। देखिए शर्ट का भी थोड़ा थोड़ा कलर जो है यहाँ पे देखें आंखें में जो है वो नीली नीली सी हो सकती है। तो इसको जो है ना फिर आगे एक और सेटिंग होती है, जो भी फिल्टर लगा होता है ना उसके राइट साइड पे चलते हैं ना, ये वाली एक सेटिंग होती है, ये वाली जब इस पे क्लिक करते हैं ना, जब हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ठीक है, तो ये इसकी जो है ना ये वाली खुल जाएगी एक और, मतलब कि अभी ये जो है ना ये उसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन है, मतलब कि दोबारा देखें, यहाँ पे जब डबल ये जो भी फिल्टर लगेगा, यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे नीचे, तो क्या होगा कि उसकी असल फिल्टर खुल जाएगा जो उसके लगाया, और फिल्टर की असल सेटिंग। लेकिन यहाँ पे जब राइट वाले पे डबल क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो ये भी उसकी ब्लेंडिंग मोड उसी फिल्टर की, चलिए लिखा हुआ कि ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑफ अनशार्प मास्क। तो यहाँ पे एक तो हमने अगर इसकी मकदार कम करनी हो, तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी देखें, यहाँ से कम कर सकते हैं, देखें यहाँ पे कम करेंगे, ये देखें, और बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो ये ओरिजिनल इमेज आएगी। मतलब कि ये उस वक्त इमेज की ये हालत थी जब वो शार्पनिंग नहीं लगाई थी। और इसकी कैपेसिटी फुल कर देंगे, तो देखें ये अभी इमेज जो है शार्प होगी, इस तरह की हो चुकी, इमेज तो शार्प होगी, लेकिन देखें कलर जो है वो खराब हो गया। तो जहां से हम जो मतलब जो शार्प लगाते हैं ना, वो जहां से हम ये भी दिखाएंगे कि वो किस चीज पे लगे, जहां से उसकी मोड भी चेंज, मतलब जो हमने शार्प किया है वो किस चीज को डिटेक्ट करके देखें, ये मोड भी है, तो इनको चेक करें। यहाँ पे क्या करते हैं, डार्कन पे इस तरह घुमा, तो आमतौर पर होता है कि सिर्फ रोशनी को कंट्रोल करना, तो हमने पढ़ी थी ये ल्यूमिनोसिटी, तो इसको क्लिक करें, देखें क्या होता है। अभी देखें इस तस्वीर को उसने शार्प किया है, लेकिन उसमें जो भी कलर थे ना, देखें जो जो ओरिजिनल कलर था तकरीबन वो रखा है। देखें मतलब कि नॉर्मल, अभी इस नॉर्मल पे गौर करें, देखें नॉर्मल पे देखें, ये जो है यहाँ पे ये जो है मतलब कि आंखें जो है वो थोड़ी सी ब्लू टाइप हो गई हैं, और कलर भी देखें मेरे चेहरे का कैसे हो गया, कहीं कहीं से और तरह का, मतलब कि कलर शिफ्ट हो गया। और अभी इधर उधर भी देखें, यहाँ पे भी देखें तो और तरह के कलर लग रहे हैं, लेकिन जो ही हम यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ पे मोड जो है ना ये कलर को अफेक्ट ना करे शार्पनिंग, बल्कि लुमिनोसिटी को करे, देखें यहाँ पे। तो अभी देखें यहाँ पे देखें वो भी ग्रे थी, तो ग्रे रह गया जो पीछे सीमेंटेड थी, मेरे चेहरे का भी वही शार्प हो गया, लेकिन देखिए दरवाजों का आंखों का कलर भी वही है। और अगर अभी हम इसको कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, तो ये ओरिजिनल इमेज जो है ना, अभी चले मैं इसको भी ओके करता हूँ। सिंपल यहाँ पे पॉइंट जो दो याद रखने ना, मतलब शार्पनिंग करते वक्त सिंपल एक पहले शार्पनिंग लगाएं, और उसके बाद यहाँ से जो है ना उसकी मोड जो है ना यहाँ पे डबल, यहाँ से उसकी ऑप्शन में जाएं, और यहाँ से उसको जो है ना लुमिनोसिटी करते हैं, फिर ये बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ से हम और भी चेंज कर सकते हैं, देखें यहाँ से हम इसको कहते हैं मल्टीप्लाई में, देखें देखिए और तरह का जो है ना शार्प कर रहा है इमेज को,
ठीक है, जहाँ से लाइटर में करें ये और तरह का उसको शार्प कर रहा है, लेकिन और तरह का मतलब तस्वीर शार्प हो रही है लेकिन मुख्तलिफ तरीकों पिन लाइट ये और तरह से, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ से लुमिनोसिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। मतलब मुख्तलिफ जब लोग शार्पनिंग के जरिए कोई भी टेक्निक लगाएंगे ना इमेजेस पे, तो वो पहले शार्प करते हैं और फिर यहाँ से जो है ना वो चेंज कर देते हैं। तो ये लग चुका है, ठीक है। ये देखें, पहले इस पे भी क्लिक करके देख लें प्रीव्यू, ये देखें कलर नजर आने जो ही हमें क्लिक कर, हमने कहा कलर को नहीं पकड़ना, सिर्फ रोशनी को पकड़ना है। तो ये देखें, और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी भी कंट्रोल करने हैं। तो ये तरीके हैं इसको जो है ना मतलब कि फिल्टर लगाने के ना, ये जो अनशार्प है अभी देखें, और अब इसको ऑफ करके देखना है। देखें अनशार्प को ऑफ करना, देखें इसको क्लिक कर देखें, पहले इमेज इस तरह की थी, जब इसको शार्प किया तो देखिए कितनी शार्प हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह थी पहले, अभी कितनी शार्प हो चुकी है, ठीक है। तो ये फिर था इस तरह, और अभी हम इसको कर चले, इसको जो है हम ये फिल्टर जो लगा हुआ है ये भी हम इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चले हम इसको जो है ना नीचे वाले को राइट क्लिक करके इसको हम कहते हैं कि डिलीट स्मार्ट फिल्टर। तो ये स्मार्ट फिल्टर जो है ना डिलीट होगा, अभी ओरिजिनल इमेज वापस आ गई। दोबारा इस पे जो है ना फिल्टर में जाए, जहाँ से एक और शार्पन देखें, ये वाली जो है ना शार्पन, जहाँ पे एक स्मार्ट शार्पन भी है, इसको चेक करें। मतलब ये भी, ये देखें अभी ये क्या करती है, ये भी थोड़ा सा ये और तरह का मतलब कि ये जो है ना लगाएगी। यहाँ पे देखिए इसको अमाउंट इसकी भी है, इसका भी रेडियस है, रिड्यूस नाइज, ये भी थोड़ी सी उसी तरह की ऑप्शन है। लेकिन इसमें देखें रिमूव जो है ना, मतलब कि अगर तो गासियन ब्लर जो होती है ना, ये अभी हम कुछ पढ़ेंगे बाद में। तो गासियन ब्लर का देखें ये इफेक्ट और तरह का होता है, ये थोड़ा सा स्मूथ सा इफेक्ट होता है। अभी हम ये पढ़ेंगे परसों को जो ना गासियन ब्लर के बारे में। और ये मतलब कि अगर लेंस की वजह से कोई मतलब कि ये लेंस की तरह शार्प करेगा, देखिए ये और तरह थोड़ा सा शार्प करेगा, ये देखिए ना अभी और तरह है, मतलब ये उसकी ऑप्शन है। मोशन ब्लर जो है, ये अगर मोशन ब्लर कोई लगी हुई ना उसको शार्प करना है, मतलब कि जब किसी भी चीज को शार्प करना है जब वो खराब हुई हो हवा की वजह से, मतलब कि लेंस की वजह से खराब हुई, ये वाला मतलब गासियन ब्लर का मतलब ये होता है कि वो तस्वीर जो होती है वो मतलब कि बिल्कुल मुलायम सी होगी, हो उसको शार्प करना हो। ये होता है जब लेंस की वजह से कुछ खराबी है। और ये जो होता है नीचे वाला जो ना मोशन ब्लर, ये होता है कि जिस तरह हम कैमरा हिल जाता है ना थोड़ा सा, तो उस चीज को भी शार्प मतलब कि फोकस थोड़ा सा करना हो, तो फिर ये यहाँ से वो ऑप्शन चेंज करके देखें। बहरहाल ये आप ना मुख्तलिफ जगहों पे एक्सपेरिमेंट करें, फिर इनकी समझ आएगी, ठीक है। तो फर्ज करें ये गासियन ब्लर है, तो ये भी मतलब कि तरीका यही है कि ये चीजों को शार्प करती है, ठीक है। तो अभी देखिए इसकी माउंट कम करके यहाँ से तजर्बे करें, माउंट कम कर लें, ठीक है, रेडियस कम करें, देखिए क्या होता है। तो ये देखें अभी जो है ये इस तरह आ गई ना, तो इसको प्रीव्यू जो है बाकी ये जो लगी उसको ओके करके देखें पहले इसको। फिर इसके आगे शेडो और हाईलाइट्स भी हैं ये वाली, कि शेड मतलब कि जो किन चीज़ों को जो है ना शेडोज को देखें, जिसको फेड अमाउंट चेक करें, इसको थोड़ा सा मतलब डार्क चीज़ों को शार्प करना है इस तरह, फिर इसको हाईलाइट्स को चेक करें। मतलब इन चीज़ों को जो है ना ज़्यादा फिल्टर जो इस तरह के होंगे ना, उनको हम जो है इसको रेडियस से चेक करते हैं इसका। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना ये इनके इफेक्ट जो है ना ये नजर आएंगे। तो आप इनको थोड़ा सा ना ज़्यादा इस तरह चेक करके देखें कि ये क्या करते क्या हैं, ये करते क्या हैं। तो अभी चले हम इसको जो है ना ये कर लेते हैं, कोचला फर्ज करें ओके करेंगे ना, तो ये भी उसी तरह लगेगा। देखिए स्मार्ट शार्पन जो है ना, जहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिर अभी इसका प्रीव्यू इस पे क्लिक करके देखें, ये देखें ये अभी देखिए ये आंखें कितनी क्लियर आ रही हैं। जो ही हम इसको क्लिक करूंगा ये ओरिजिनल है, धुंधली सी इसको छेड़ेंगे इस तरह। तो ये भी थोड़ा सा ना चीज़ों को शार्प करने का तरीका है, ठीक है। अभी हम इसको कर लेते हैं कैंसिल। एक और जो है यहाँ पे चले जो इफेक्ट लगा इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं ना, स्मार्ट फिल्टर ये डिलीट हो गया। अभी इस पे एक और लगाते हैं, यहाँ से दोबारा चलते हैं फिल्टर में, ठीक है। इस पे शार्पन लगाते हैं और ये शेक रिडक्शन इसको चेक करते हैं, तो ये क्या करता है। अच्छा ये भी जो है ना ये भी उसी तरह का शेक रिडक्शन, इसको भी थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा जो फिल्टर होते हैं ना ये एक्सपेरिमेंट से आते हैं, मतलब कि इनका जो है ना ये देखें अभी देखें ये कैसी आ गई है। अभी मैं इसको ओके करता हूँ तो इस तस्वीर को ओरिजिनल को देखना है, इसको जो है ना ओके करते हैं, ठीक है, शेक रिडक्शन। अभी इस तस्वीर को देखें, इसको अभी इस तस्वीर को थोड़ा करीब करके देखते हैं। अभी देखिए ये कैसे लग रही है ना, थोड़ी सी शार्प थी। अभी इसको यहाँ से ऑफ करके देखते हैं इस फिल्टर को, ठीक है, इस शेक को ऑफ करके देखिए कितनी ब्लर है। और ये दोबारा इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए कितनी जो है शार्प हो चुकी है। तो सिंपल ये तरीके हैं फोटोशॉप के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को फिल्टर के जरिए शार्प करने के। और शार्प करने का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है कि एज डिटेक्ट करता है, मतलब जहां उसको वाजे कलर नजर आता है ना, ब्राइटनेस और डार्कनेस, वहां पे वो थोड़ा सा ना उसको ज्यादा कंट्रास्ट बढ़ा देता है। इसको आंखों को रिवर के देखें, यहाँ देखें उसने ऊपर बिल्कुल सफेद कर दिया, फिर आगे इसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया, फिर आगे बिल्कुल सफेद कर दिया इसका। और अगर इसको ऑफ करके देखें फिर देखिए कैसी थी, देखें उसमें शेड थे पहले। तो वो क्या करता है इस तरह थोड़ा सा डिटेक्ट करता है, जहां उसको मतलब कि अचानक चेंज नजर आती है ना कलर की, तो उसको थोड़ा शार्प कर देता है। तो ये सिंपल इसका है
जो है ना शार्पिंग की जो टेक्निक है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे चले इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। फिर आखिरी ऑप्शन देखते हैं इसको, चले फिल्टर जो होते हैं ना ये वाले, इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास जो ओरिजिनल तस्वीर आ गई, इसको कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, वापस आ गई। एक और होता है यहाँ से टूल, हमने कुछ दिन पढ़े थे पहले, तो हो सकता है हमने छोड़ा, यहाँ से अगर क्लिक करते हैं ना तो ये जो है ना यहाँ से, ये तो स्मार्ट टूल है ना, यहाँ से ये ब्लर टूल था और ये शार्पन टूल है और ये स्मार्ट टूल है, ठीक है। इसमें से जो शार्पन टूल है ना ये वही काम करता है। इसको जब ओके करते हैं ना शार्पन टूल को, तो यहाँ पे देखें ये इस पे नहीं लगेगा। इसका नुकसान सिर्फ ये है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, बल्कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे लगेगा। तो इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से हम इसको कहते हैं कि ये लिखा है ना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको हम खत्म कर देते हैं, कन्वर्ट टू लेयर्स, इसको वापस ले आते हैं, ठीक है। तो इसको जब क्लिक करते हैं तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट से वापस आ गई है। और अभी देखें ये शार्पन जो था ना, ये भी एक शार्पन का तरीका है, शार्पन ये लिखा हुआ ना इस तरह। तो ये भी अभी क्या करेगा, ये जहां जहां हम फेरेंगे ना ब्रश को, वहां वहां ये इस चीज को शार्प करेगा। देखिए इसको अभी स्पेस यहाँ पे पहले जो है ना जूम से थोड़ा करीब कर लेते हैं इन आंखों को, ठीक है। अभी देखें यहाँ से शार्पन टूल लेते हैं, ये एक और तरीका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये वाला, ठीक है, शार्पन टूल। तो अभी देखें यहाँ पे इसको यहाँ पे फेरें, ठीक है, यहाँ पे फिरते हैं, देखें इस तरह। तो देखें ये जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत बार बार फिरते रहते हैं, बहुत ज्यादा शार्प कर दिया, ठीक है। और देखिए कलर भी खराब कर दिए ना, कलर भी खराब कर दिए। अभी इसको ये देखें कुछ कलर भी आ गए हैं कलरफुल। अब इसमें अंडू करता हूँ इस दफा, ठीक है। यहाँ पे हल्का हल्का एक दफा लगाएंगे, जो ही हम इसको बार बार इस तरह फिरते जाएंगे जिसको मजीद मजीद शार्पन करता जाएगा इस तरह, ठीक है। देखें अभी कलर भी आ रहे हैं। इसकी सिमिलरली इसी की भी मोड है, देखें यहाँ पे ये नॉर्मल मोड है ना। तो अगर हम इसी की यहाँ पे देखें लुमिनोसिटी मोड में जाएंगे तो अभी क्या करेगा, फिर ये कलर को खराब नहीं करेगा। लुमिनोसिटी मोड में जाते हैं, देखें अभी यहाँ पे हो गया। तो अभी देखें इसको शार्प करते हैं इसका, तो अभी देखें ये इसमें कलर नहीं, अभी देखें कलर नहीं आ रहे, रेड इस तरह ग्रीन। अभी उसी चीज को शार्प कर रहा है। इसको थोड़ा सा भी कंट्रोल माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, इस तरह करते हैं। देखें वो एक आंख जो है ना कितनी शार्प नजर आ रही है इस तरह। तो ये हम इस पे इफेक्ट लगाने के, देखें मैं दूसरी आंख पे भी फेर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखें तो इस तरह देखें ये एक किस्म का इफेक्ट ही बन गया है इस तरह, ठीक है। असल में क्या होता है कि इनको अभी यहाँ पे फेरता हूँ, ये चेहरे पे ना यहाँ पे करते करते इस तरह देखें तो वो मतलब कि जैसे वो ड्रोकोला वगैरह बन गया ना इस तरह, ड्राउनिंग चीज जो है इसका। तो असल में करता क्या है, ये एज यहाँ से देखें शार्पन का मकसद ही समझ आ जाएगा। देखिए उसने क्या किया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है जहां जहां उसने एज डिटेक्ट किए, देखिए आंख के जहां से सफेदी थी वहां तो कोई एज नहीं था ना। देखें यहाँ से नीचे से देखें, मतलब कि वो क्या करता है, जहां उसको लाइन नजर आएगी ना उसको वो गहरा करना शुरू कर देगा। देखिए उसने आंख को या तो बिल्कुल सफेद कर दिया और या बिल्कुल ब्लैक कर दिया, तो इसको कहते हैं शार्पन। तो ये क्या होता है कि दूर से अगर इस चीज को देखें ना इस तरह की चीजों को, तो वो थोड़ी सी क्लियर नजर आती हैं, अच्छी देखें क्लियर। और यहाँ पे इस तरह अभी यहाँ सबसे ज्यादा जो नजर पड़ेगी ना वो आंखों पे पड़ेगी। तो बाकी फिर हम ये शार्पन का यहाँ भी तरीका है, ठीक है। अभी इसको अंडू कर लें, कंट्रोल जी में बार बार प्रेस करने लगा, ये हो गया। अभी इसको कंट्रोल 0 प्रेस करें। फिर आगे इसकी यहाँ पे भी मोड है, लुमिनोसिटी है, ठीक है। सिर्फ कलर को करना हो शार्पन, देखिए अभी कलर को किया है। तो अभी इसको करते हैं, देखें अभी हो सकता है इसका आस्ता आस्ता जो है ना वो सिर्फ कलर को छेड़ता है। देखिए अभी इसको करीब करके देखते हैं, अभी उसने ज्यादातर छेड़ा ही कलर को है। देखिए अभी रोशनियों को नहीं छेड़ा उसने, कलर को छेड़ के ना कुछ कलर जो ज्यादा रेड था जहां से वो डार्क कर दिया, मतलब जिन कलर की कॉम्बिनेशन से आंखें बनी थी उन्होंने उनको बिल्कुल वाजे कर दिया, शार्प कर दिया। तो बहरहाल ये सिंपल तरीके हैं शार्पन के। ये कभी मतलब कि जब भी आपको धुंधली चीजें नजर आएंगी ना हल्की सी, ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम अक्सर जब तस्वीर खींचते थे तो अक्सर उन्होंने ब्यूटीफाई लगाया था ना वो मोबाइल पे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी शार्पनेस कम कर देते हैं और उस चेहरे को स्मूथ कर देते हैं। तो फिर उसको जहाँ पे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है शार्प करने की ना, तो ये उसका मतलब कि स्मूथनेस का उल्ट समझ लीजिए वाला, ठीक है। तो चले हम अभी इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।